Hi, beautiful people. This is Rohan Bansiyar, and today I'll be sharing one beautiful story which I read few days back on internet. So the story goes like this. एक राजा रहता है और उसका एक मंत्री रहता है, और वो मंत्री उसके हर एक डिसीजन, हर एक सजेशन में वो मंत्री उसकी हेल्प करता है। तो वो हर समय राजा के क्लोज में ही रहता था, और ये राजा को तलवार कलेक्ट करने का बहुत शौक था। कलेक्ट कर करके वो उन्हें अपने दीवार पे सजा कर रखता था, वो उन्हें पोंछता था, साफ करता था। एक दिन क्या होता है, ऐसे ही साफ करते एक तलवार उसके पैर पर गिर जाती है, और यूं होता है कि उसकी एक अंगुली कट जाती है। राजा इस पर परेशान हो जाता है और काफी हल्ला करने लगता है। आसपास के कई लोग आ जाते हैं, खून बहने लगता है, अंगुली कट गई है। इस पर कई लोग उसकी मदद करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, और उसके घाव पर पट्टी लगाते हैं, उसे साफ करते हैं। इस पर राजा अपने मंत्री को कहता है, इतना कुछ हो गया और तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो? तो मंत्री कहता है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। इस पर राजा काफी भड़क उठता है, मेरे पैर की एक उंगली कट गई है और तुम यूं कह रहे हो? राजा भड़क कर अपने दूसरे सेनापति लोगों को बुलाता है और उस मंत्री को तहखाने में बंद कर देता है कि इसकी इतनी जरूरत कि मेरे पैर की एक उंगली कट जाने पर ये कह रहा है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर एक दिन यूं होता है कि राजा अपने दूसरे सिपाहियों के साथ, लोगों के साथ जंगल में शिकार करने जाता है। और होता यूं है कि शिकार करते करते वो जंगल के इतने अंदर चले जाता है कि वो अपने बाकी लोगों से अलग हो जाता है। और होता यूं है कि जब वो अंदर चले जाए रहता है जंगल के, तो वहाँ एक ट्राइब के लोग उसे मिलते हैं जो कि उसे पकड़ लेते हैं। होता यूं है कि उस समय तो काफी गर्मी पड़ी रहती है, तो जो ट्राइब के लोग थे वो उसे बलि करते, उसे मारते और अपने गॉड को सौंपते कि वो इससे खुश होकर हमारे पापों को माफ कर बारिश दे, पानी गिराए। राजा बहुत कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं राजा हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन वो ट्राइब के लोग उसे मारना ही चाहते, उसे बलि चढ़ाना ही चाहते हैं। और होता यूं है कि वो उसे रस्सी से टांग देते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं। कि होता यूं है कि उस ट्राइब का किंग जब आता है तो वो देखता है कि उसके पैर की एक उंगली कटी हुई है। तो वो अपने लोगों से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? हम अपने भगवान को, हम अपने गॉड को अधूरा बलि कैसे चढ़ा सकते हैं? वो तो खुश नहीं होगा इस चीज से, इसे हम बलि नहीं चढ़ा सकते। और वो उसे छोड़ देते हैं। होता यूं है कि उसे तब ये रियलाइज होता है कि अगर उस दिन मेरे पैर पर मेरी तलवार नहीं गिरी हुई तो आज मैं बच नहीं पाता। और उसे वो बात याद आती है जो उसके मंत्री ने उससे कही थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और वो वापस अपने महल में पहुंचकर अपने सिपाहियों को कहता है कि जाओ उस मंत्री को वापस ले आओ। और उसके सेनापति और उसके लोग उसे वापस ले आते हैं, उस मंत्री को, और वो उससे पूछते हैं। वो उससे कहता है कि तूने कहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन तू इतने समय जेल में बैठकर क्या किया? तूने तो कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है, तेरे साथ क्या हुआ? तो मंत्री ने कहा कि राजा, मैं सदैव तेरे साथ रहता हूँ। अगर उस दिन भी मैं तेरे साथ शिकार करने जाए रहता तो हो सकता है वो तुझे तो छोड़ देते, लेकिन मेरी जान ले लेते। इसलिए जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। मैं जेल में था इसलिए बच गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हम ये सीखते हैं कि लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप में भी अपने जीवन की कुछ कठिनाइयों से गुजर रहे होंगे, कुछ दरवाजे बंद हो गए होंगे, लेकिन अपने आप को संभाल कर रखिए। एक स्टेप बैक लीजिए, फिर से सोचिए, फिर से अप्रोच करिए
और देखिए दूसरे दरवाजे जल्दी खुलेंगे। जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो दरवाजे खुलेंगे आई बिलीव वो आपके लिए और भी अच्छे होंगे। जो आपने नहीं सोचा होगा वो भी आपको मिलेगा। सो जब भी जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आए जिसमें आप कुछ ना कर सके तो उन चीज़ों को होने दीजिए। आगे कुछ चलकर समय में आपको पता चलेगा कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। थैंक यू। दिस इज़ रोहन बंसियर साइनिंग ऑफ। हैव अ गुड डे।